हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन फीचर्स ऑफ अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे डिस्कस करेंगे। ओके, कि अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ये मेन फीचर्स क्या है। फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, विशेषताएं हिंदी में बोला जाता है या लक्षण बोला जाता है। क्लियर? तो ये विशेषताएं या लक्षण है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। आप ये कह सकते हैं कि मेन फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, यहां पर देखेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन एज बिलो। दैट्स योर फर्स्ट मेन ऑब्जेक्ट्स। इसका मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बताया गया था कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेन ऑब्जेक्ट्स होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। मेन ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? सर्विस प्रोवाइड करना होता है, और इस सर्विस को प्रोवाइड करते हुए कुछ नॉमिनल प्रॉफिट भी अर्न किया जाता है। क्लियर? तो चलते, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट्स आप लोग समझ गए होंगे। इसके बारे में अगर ये मेन ऑब्जेक्ट्स है, पहला आपका जो ऑब्जेक्ट्स है ये मेन ऑब्जेक्ट्स है। क्लियर? तो अब हम लोग इस पे थोड़ा सा डिस्कस करें कि मेन ऑब्जेक्ट्स ये जो है, ये मेन ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल में क्या है। क्लियर? तो देखते हैं इसका जो मेन ऑब्जेक्ट्स है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। Such organizations are formed to provide service to a specific group of the public at large, such as education, health care, sports, entertainment, etc. The main aim of these organizations is to provide service either free of cost or at a nominal rate and not to earn profit. Okay? ये नॉमिनल रेट या ये आपका नॉमिनल जो भी प्रॉफिट होती है उस या फीस होती है उसको चार्ज करते हुए ये इसके मेन ऑब्जेक्ट्स है, और इसका मेन ऑब्जेक्ट्स यही होता है सर्विस प्रोवाइड करना। क्लियर? अब देखते हैं सेकंड, मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। इसमें जो सोसाइटी या जो कमेटी बनती है उसके जो भी मेंबर्स रहते हैं इलेक्टेड होते हैं, तो उसमें से वो ऑर्गेनाइजेशंस के हेड के रूप में काउंट किए जा सकते हैं। और इसमें जैसे आप लोग देखते होंगे कोई सोसाइटी चलती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जब चलता है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जैसे एक चेयरपर्सन होता है या चेयरमैन भी हो कर सकते हैं, कोषाध्यक्ष कर सकते हैं, सेक्रेटरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई मैनेजर हो गया, कोई कोषाध्यक्ष हो गया, कोई उपाध्यक्ष हो गया, ये सब चीजें आती हैं। तो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वही इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने का कार्य करते हैं। तो इसके बारे में अगर हम कहें कि मैनेजमेंट बाय इलेक्टेड मेंबर्स, इसका यह अर्थ हुआ कि दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली मैनेज्ड बाय ए मैनेजिंग आर एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। इसके जितने भी मेंबर रहते हैं उनके माध्यम से एक कमेटी गठित की जाती है, और कमेटी गठित करने पर जो जो मेंबर्स रहते हैं उनका अलग अलग वर्क होता है, काम होता है। उसमें कोई सेक्रेटरी हो सकता है, कोई उसका सीईओ हेड हो सकता है, कोई उसका मंत्री हो सकता है, कोई अध्यक्ष हो सकता है, कोई उपाध्यक्ष हो सकता है, कोई कोषाध्यक्ष हो सकता है। तो इस तरीके से कमेटी मिल करके ये अपना वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर सोर्स ऑफ इनकम। इसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है आपको बताया गया था, जैसे हम लोग सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या डोनेशन ले सकते हैं, या एंट्रेंस फी ले सकते हैं, या मेंबर फी के माध्यम से भी हम अपने क्लब में मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे सोर्स ऑफ इनकम के रूप में काउंट की जाएगा। तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में अगर हम कह दें तो द मेजर सोर्स ऑफ दियर इनकम्स यूजुअली आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम दियर मेंबर्स, डोनेशंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड अदर सोर्सेज। ओके, तो ये हमारे मेजर सोर्स ऑफ इनकम के रूप में काउंट की जा सकती है। कभी कभार आप लोग देखते होंगे कहा जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट मिलता है, तो ग्रांट आता है तो उससे भी ये काम को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली ए फाइनेंशियल ईयर, in the form of receipts and payment account and income and expenditure account and a balance sheet। अभी मैंने शुरू में ही आपको मीनिंग
को बताते समय मैंने ये बताया था कि इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने हिसाब किताब रखती हैं। मैं बार बार आपको बताया कि जैसे जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना सकती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना सकती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं और फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस शीट बनाती हैं। ये मैंने बोला था। ये भी आप लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का जो पता चलता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। क्लियर। अब हम यहां पर अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में बता दें तो आपको मैंने बताया था कि यहां पर मेन 2 अकाउंट बनेगा और 1 स्टेटमेंट बनेगा, मींस टोटल 3 बनेगा। पहला आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पहला क्या होगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होगा। पहला क्या होगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा जो आपका बनेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने के लिए BS बैलेंस शीट बनेगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग मेनली यहाँ पर 2 अकाउंट बनाएंगे और 1 स्टेटमेंट बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 3 चीजें तैयार होंगी। पहला आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता या उसको आगम शोधन खाता भी कहते हैं। क्लियर। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसको आय व्यय खाता बोला जाता है और तीसरा बैलेंस शीट जिसको हम लोग आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। तो इस तरीके से ये अपना अकाउंट को मेंटेन करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। ओके। नेक्स्ट सेपरेट एंटिटी। देखिए आपको अकाउंट्स में ये बताया गया था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्संस माने जाते हैं। तो ये भी आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करता है। और इसमें जो क्लब है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो क्या होता है कि वो एक अलग पार्टी है और जो इसके मेंबर्स हैं वो अलग पार्टी है। आप जानते हैं कि कोई क्लब है या ऑर्गेनाइजेशन है या कोई सोसाइटी है या ट्रस्ट है या इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसके कोई मैनेजर रहेगा। सपोज दैट कि 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया गया, 5 साल के बाद वो हट जाएगा, उसके जगह पे कोई दूसरा मेंबर्स आएगा, फिर वो हटेगा, फिर तीसरा मेंबर्स आएगा। इसी तरीके से इसका जो है कि मैनेजमेंट करने का कार्य किया जाता है। तो ये बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होता है, अलग अलग होते हैं। क्लियर। तो अगर हम देखें तो सेपरेट एंटिटी के बारे में आपको ये बता दिया जाए तो इस सेपरेट एंटिटी में आप कह सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर treated as a separate entity distinct from its members. In other words, it is not affected by admission of new members and the death or insolvency of an existing members. Okay. नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग इट्स मेंबर। मतलब कोई भी अगर बिजनेस का जो सरप्लस होगा, तो जो बिजनेस की सरप्लस होगा, सरप्लस मीन्स होता है यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट कर सकते हैं। सरप्लस को आप एक दूसरे नाम से बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसी को शॉर्टकट में सरप्लस बोला जाता है। जब बिजनेस की प्रॉफिट होती है, इनकम ज्यादा होता है और एक्सपेंसेस कम होता है, तो वो सरप्लस की कंडीशन होती है। जब इनकम ज्यादा होगा और एक्सपेंस क्या होगा, कम होगा, तो सरप्लस की कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन में ये जो सरप्लस होता है इसके मेंबर्स को नहीं दिया जाता है, बल्कि इस सरप्लस की अमाउंट को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रोक करके जो कैपिटल फंड रहती है ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें सरप्लस होता है तो ऐड कर लेते हैं। अगर डिफिशियंसी होता है, मींस बिजनेस में लॉस होता है, तो लेस कर लेते हैं और ये कैपिटल फंड बनता है। और उसी से ये अपने ऑर्गेनाइजेशंस अपने जितने भी और भी मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर हो गया या अदर तरीके का वर्क करना चाहेंगी तो वो ये करती हैं। ओके। तो ये आपका सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग इट्स मेंबर। इसके बारे में अगर हम कहें तो आप कह सकते हैं करेंट ईयर सरप्लस इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग इट्स मेंबर्स, इट इज एडेड टू कैपिटल फंड। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंट्स। These organizations also have maintained proper accounts to meet the legal requirements and to exercise proper control over utilization of their funds. ये चूंकि इनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम होती है, तो सोर्स ऑफ इनकम में इनके पास पैसा मिलता है तो इसको ये अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। और ये अपना जो अकाउंट्स मेंटेन करती हैं तो उसमें मैंने आपको बार बार बताया था
कि ये अपने फंड को, जो पैसा रहती है उसको अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक रूप से रखते हैं कि कोई भी अगर लीगल वर्क करना होगा या कोई भी कानूनी अगर वर्क करना है तो वहां पर इस अकाउंट से को दिखाया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो आप लोग जो है कि इसमें फॉर्म्स ऑफ अकाउंट में फॉर्म में आप कह सकते हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप ए चैरिटेबल ट्रस्ट आर सोसाइटीज एंड सब्सक्राइबर्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। यहाँ पर जितने भी ये फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इसमें अलग अलग मेंबर यहाँ पे ऐड हो करते हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये देखें कि टोटल के टोटल ये हमारे फीचर्स हैं जो कि आपके अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और फीचर को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने इसमें देखा कि पहला मेन ऑब्जेक्ट्स हो गया। आप लोग क्या करेंगे कि ये जो हेडिंग्स है उसको आपको अपने माइंड में रखना होगा, और जो टॉपिक आपको बताया गया है उस टॉपिक को थोड़ा सा आप समझ लेंगे, और समझने के बाद आप इसके अंतर्गत एक्सप्लेन करके ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि पहला मेन ऑब्जेक्ट्स हो गया, सेकंड मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, थर्ड मेजर सोर्स ऑफ इनकम, फोर्थ फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, फिफ्थ सेपरेट एंटिटी, सिक्स सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर, seventh accounts, and eighth form. Okay, this topic is completed. Thank you.